दोस्तों, जब भी बात किसी देश की मजबूत स्थिति की होती है तो सबसे पहले उस देश की सेना का आकलन किया जाता है। लेकिन जब दुनिया के सबसे मजबूत देश की बात होती है तो अमेरिका का नाम सबसे ऊपर होता है। लेकिन अब सोचिए, जितना मजबूत ये देश है, क्या इस देश की सेना भी उतनी ही मजबूत है? खैर छोड़िए, ये बताइए कि देश की सेना को क्या चीजें सबसे मजबूत बनाती हैं? जाहिर है, उस देश की सेना के बहादुर सिपाही। लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अमेरिका की सेना सबसे ताकतवर है, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक सेना गोरखा है। हाँ, वही गोरखा जिसकी बहादुरी का लोहा खुद हिटलर ने माना था। आज हम आपको गोरखा के दमखम और इसकी खतरनाक ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, जो इसको सबसे मजबूत सेना बनाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अवेयरनेस टीवी हिंदी में। गोरखा, इतिहास के पन्नों में इन गोरखाओं का नाम खून के एक एक कतरे से लिखा गया है। इनका शौर्य और बलिदान देश के लिए इतना अहम है कि इन्हें कुछ शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। इसीलिए गोरखाओं को भारतीय सेना का सबसे अभिन्न अंग भी कहा जाता है। कहते हैं, जब देश किसी बड़ी मुसीबत में होता है तो उसकी हर मुसीबत को खुद पर लेने के लिए गोरखा सबसे आगे खड़ा होता है। लेकिन ये गोरखा आखिर दुनिया में सबसे मजबूत सेना कैसे बनी? ये जानने के लिए आपको 19वीं शताब्दी की तरफ चलना होगा। साल 1815 ये वही साल है जब गोरखा रेजिमेंट का गठन हुआ। 19वीं शताब्दी में गोरखा एक राज्य हुआ करता था, जो आज नेपाल का हिस्सा है। उस दौरान ब्रिटिशर्स तिब्बत और भारत के क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने गोरखा के राजा के सामने एक याचिका दायर की, जिसमें व्यापार बढ़ाने की अपील की गई थी। लेकिन राजा ने हर बार ये याचिका खारिज कर दी। इसे लेकर अब गोरखा और ब्रिटिशर्स के बीच में तनाव बढ़ने लगा और गोरखा और अंग्रेजों के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों के बीच सीमा विवाद एक गंभीर युद्ध में तब्दील हो गया और फिर नेपाल राजशाही और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुआ। उस वक्त गोरखा के पास ना तो बहुत उपकरण थे और ना ही धन, बस अपनी बहादुरी के बल पर वो अंग्रेजों से जंग लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना ने दुनिया के एकमात्र महाशक्ति, अपार धन और बेहतर उपकरण के बाद भी इस युद्ध में जीत को पाने में कड़ा संघर्ष किया। हालांकि इस युद्ध का अंजाम नेपाल की हार ही थी, जिसकी वजह से उन्हें अंग्रेजों के साथ पीस डील पर दस्तखत करने पड़े। पर जिस सहमत के साथ अंग्रेजों से गोरखा ने लोहा लिया, उसकी तारीफ ब्रिटिश सेना के मिलिट्री ऑफिसर सर डेविड ने की। उन्होंने गोरखाओं के लिए एक अलग रेजिमेंट बनाने का फैसला किया और फिर 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की नींव पड़ी। अब आपको ये पता है कि नेपाल की गोरखा रेजिमेंट नेपाल, भारत और ब्रिटेन में भी अपनी सेवाएं देती है। यानी इन तीनों देशों पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो गोरखा अपनी ताकत का प्रदर्शन सबसे पहले करती है। अब ऐसा क्यों है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब गोरखा रेजिमेंट की नींव पड़ी तो नेपाल राजशाही और अंग्रेजों के बीच साल 1816 में एक सुगौली संधि हुई। उस संधि में यह तय किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरखा सैनिक होंगे, जिनके लिए एक अलग रेजिमेंट बनाई जाएगी। तभी से गोरखा ब्रिटिश सेना में शामिल हुए। लेकिन साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें ब्रिटिश सेना के साथ साथ भारतीय सेना में भी गोरखा रेजिमेंट को ट्रांसफर किया गया। और साल 1950 जब भारत एक गणराज्य बन गया तो उसका नाम एक गोरखा राइफल्स रखा गया। बस तब से नेपाल के गोरखा दुनिया के 3 देश नेपाल, ब्रिटेन और भारतीय सेना का अभिन्न अंग है। अब आते हैं उस सवाल पर जो इन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाती है। सबसे पहले गोरखाओं को ज्यादा लाभ इनके पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से मिलता है। पहाड़ पर रोज उतरना और चलना इनको मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। इतनी ऊंचाई पर सामान्य रूप से रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना किसी आम व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन वहीं पहाड़ों पर रहने की वजह से गोरखा में एक तरह की जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जिनमें खून बेहतर तरीके से ऑक्सीजन स्टोर और ट्रांसफर कर पाता है। लेकिन जब यही गोरखा एक सामान्य ऑक्सीजन वातावरण वाले इलाके में पहुंचते हैं तो उनकी जेनेटिक म्यूटेशंस उन्हें और भी ज्यादा क्षमता देते हैं। इनका दूसरा कारण, सोचिए, सेना में जाने के लिए हजारों बच्चों में से कुछ 25% बच्चे मेडिकल निकाल पाते हैं, लेकिन जब गोरखा सैनिक का सिलेक्शन होता है तो 1000 बच्चों में से एक गोरखा निकलता है।
इसका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे चतुर और सबसे तगड़े आदमियों को चुनने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब ये कितना हार्ड होता होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस को दुनिया में सबसे क्रूर प्रोसेस माना गया है। गोरखा बनने वाले कॉम्पिटिटर्स को 1 घंटे के लिए अपनी पीठ पर चट्टान से भरा बैग लादकर हिमालय की पहाड़ियों पर भगाया जाता है। उन्हें 1 मिनट में 75 बेंच जंप और 2 मिनट में 70 सिटअप्स लगाने पड़ते हैं। अब ये प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता। सिलेक्शन होने के बाद एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग गोरखा बनने वालों के नए जवानों का इंतजार करती है, जो 9 महीने तक चलती है। पहला फेज कच्ची मिट्टी पर 7 हफ्ते तक चलता है, जिसमें सैनिकों में जोश और स्टैमिना बढ़ाने के लिए उन्हें ड्रिल और पीटी हर रोज कराई जाती है और साथ ही सेना में रहने के तौर तरीके और अनुशासन सिखाया जाता है। दूसरा फेज चट्टान जैसी जमीन पर 9 हफ्ते तक चलता है, यानी चट्टान जैसी जमीन पर इन सैनिकों को हर रोज ड्रिल करनी होती है, जिसके जरिए सैनिकों के शरीर को लोहा जैसा मजबूत बनाया जाता है। और तीसरे फेज में सैनिकों को फिजिकल, मेंटल और छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियार चलाना सिखाया जाता है। गोरखा का सबसे तेज धार हथियार भी उन्हें इसी दौरान दिया जाता है, जिसका नाम होता है खुखरी। ये एक 12 इंच लंबा तेज धार चाकू होता है, जिसे नेपाली कटार भी कहा जाता है। गोरखा बनने के लिए खुखरी का इस्तेमाल करना आना भी बेहद जरूरी होता है, जो बाद में गोरखा सैनिकों की पहचान बनती है और वो इस कठिन परीक्षा को पार करता है केवल एक गोरखा के रूप में चुने जाने के लिए। तो देखा दोस्तों, एक मजबूत सिलेक्शन प्रोसेस और जेनेटिक म्यूटेशंस के साथ कैसे गोरखा बिना किसी शक दुनिया के सबसे वीर और निडर सैनिक हैं। अब आप गोरखाओं के इस वीर पराक्रम पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।